ये देश किसानों का देश है, लेकिन किसान मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है, जमीन उसकी, खेत उसका, बीज उसका, खाद उसका, दवाई उसकी। 4 महीने मेहनत करता है जब अनाज पैदा होता है। मैं किसान हूं, ये मुझे पता है। लेकिन जैसे ही खरीद की और रबी की फसल आती है, एक टन मंडी में लेके आता है। व्यापारी होते हैं कम, तो मांग हो जाती है कम, पूर्ति हो जाती है ज्यादा, तो भाव गिरता है। और जैसे ही किसान के पास से माल मंडी में गया, व्यापारियों के गोडाउन में गया, वेयरहाउस में गया, कोल्ड स्टोर में गया, उसके बाद भाव बढ़ते हैं। किसान हाथ मलता रहता, काश 2 महीने बाद में बेचता तो अच्छा रहता। और ये आजादी के बाद से शुरू हुआ है। पहले 18% ब्याज पर ऋण मिलता था, 0% पे दें। किसानों को बिजली के ऊपर सब्सिडी दें। 1 10 हार्स पावर की मोटर किसान लगाता है, बिजली विभाग का बिल बनता है 1,07,500, लेकिन किसान से लेते मात्र 7,500, 1 लाख की सब्सिडी दे रहे हैं। मेरे कृषि विभाग 14,500 करोड़ रुपया सिर्फ बिजली की सब्सिडी किसानों को हम दे रहे हैं हर साल। उसके बावजूद भी किसान की खेती घटेगा क्यों? क्योंकि उसको लागत भी नहीं निकलती, लागत होगी ज्यादा, खाद महंगा, बीज महंगा, दवाई महंगी, और उसके कारण और भाव जब फसल आती है तो एक साथ टूट पड़ता मंडी में किसान, तो पूर्ति हो जाती ज्यादा, मांग होती कम, इसलिए भाव गिर जाता है। और इसलिए सरकार ने किसान को संबल देने के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए, जब से पहले समर्थन मूल्य बोने के पहले शुरू कर दिया, और सरकार की समर्थन मूल्य पर खरीदी होती, ताकि बाजार में एकदम मंडी में माल ज्यादा नहीं जाए, समर्थन मूल्य पर जाए। किसान को मंडी में रेट ज्यादा मिलते तो मंडी में बेचेगा, समर्थन मूल्य पे ज्यादा मिलते होगा तो समर्थन मूल्य पे बेचेगा। इसलिए किसान कानून में संशोधन किया गया कि व्यापारी बढ़ाओ, खरीदार बढ़ाओ, यानी मांग बढ़ाओ। जब मांग बढ़ेगी, क्योंकि पूर्ति तो सिंचाई के कारण बहुत ज्यादा हो गई है, 5-7 गुना उत्पादन बढ़ गया, और व्यापारी उतने ही, इसलिए मांग भी बढ़ा रहे, खरीदार बढ़ा रहे, इसलिए रेट भी बढ़ेंगे। और ये रेट मेंटेन रहे, समर्थन मूल्य के ऊपर बिके, घाटा ना हो किसान को, इसलिए संबल देती है सरकार, समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है। लेकिन देखो दुर्भाग्य कैसा रहता है, खरीफ की फसल और रबी की 2 फसल होती है, और गर्मी में कभी कभी जहाँ सिंचाई में मूंग भी बो देते हैं। जैसे हमने अभी हरदा और होशंगाबाद में कराया था, 2700 करोड़ की मूंग पैदा कराई थी, देव जुड़वा के, पूरे प्रदेश में अकेले ही जुड़वा था। चना गेहूं के पहले आता है, 1 महीना पहले आ जाता है। सरसों मसूर गेहूं के साथ आती है, लेकिन खरीदी कब जाते हैं? मई जून में। और ये आज से नहीं है, ये कांग्रेस शासन के समय से परंपरा चली आई शुरू से। मैं कृषि मंत्री बना क्योंकि मैं किसान हूं, मुझे पता है, और इसलिए मैंने पहले ही आदेश कर दिए कि इस बार चना, सरसों, मसूर भी गेहूं के साथ खरीदा जाएगा, ताकि किसान को मंडी में रेट अच्छे मिले। क्योंकि एक साथ अगर मंडी में जाता है, जैसी फसल आती है, किसान के पास न वेयरहाउस है, न कोल्ड स्टोरेज है, न फूड प्रोसेसिंग प्लांट कि वो ऑयल मिल लगा के ऑयल मिल में दे दे, खुद बना ले अपने। और इसलिए मोदी जी ने ये कृषि कानून में संशोधन किया, 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए रखा। सिर्फ किसानों को मिलेगा ये 1 लाख करोड़, उद्योगपतियों को नहीं मिलेगा। लोग कहते ना उद्योगपति टाटा बिरला अंबानी हो जाएंगे, अरे अभी तक टाटा बिरला अंबानी थे कांग्रेस के 60 साल में। ये पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिन्होंने किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए, 3% ब्याज की छूट नाबार्ड से, 40% की सब्सिडी उद्योग पर, कृषि आधारित उद्योग लगाने पर, 50% की कोल्ड स्टोरेज पे, और 33% और 25% की वेयर हाउस पे। अब ये किसान और किसान के समूह मिलकर जो लेंगे, उनको मिलेगी। आजाद भारत में पहली बार किसान अब खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग लगा सकेगा। तब जाकर किसान जो बिचौलिए कमाते थे, उद्योगपति कमाते थे, वो किसान कमाएंगे। उदाहरण के लिए आलू 10 रुपए किलो बिकता, लेकिन आलू की चिप्स 500 रुपए किलो खरीदते हैं, 400 से 1000 रुपए किलो। तो किसान उसको 200 में बेचेगा, तो उपभोक्ताओं को सस्ती मिलेगी 300 से 700, और 200-150 रुपए किसान कमाएगा। इसी के साथ हमने इस बार तय किया, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन में हमने निर्णय लिया है कि इस साल से अभी जो खरीदी हो रही गेहूं की, जो पंजीयन शुरू हो गया है, चना, सरसों और मसूर की भी पंजीयन हम शुरू कर रहे हैं सोमवार से, और 15 मार्च से उसकी खरीदी करेंगे, ताकि औने पौने भाव पे जो मंडी में रेट कम करते थे, क्योंकि एक साथ मंडी में जाएगा चना, सरसों, मसूर, तो रेट कम हो जाएगी। लेकिन जब समर्थन मूल्य पे हम खरीदने लगेंगे तो मंडी में माल कम जाएगा, समर्थन मूल्य पे ज्यादा आएगा। तो आज जो 1000 रुपए कुंटल कम बिक रहा है, देखो चने का समर्थन मूल्य 5100, बाजार में बिक रहा औसत 3800 से 4100, 4200, 4500, औसत 1000 रुपए कुंटल कम।
मसूर वो भी कम बिक रही है, सरसों वो भी कम बिक रही है। लेकिन जैसे ही हम समर्थन मूल्य पे पहले खरीदने लगेंगे, दावे के साथ कह रहा हूं कि समर्थन मूल्य से ऊपर रेट हो जाएंगे मंडी के अंदर, तो हमारे किसानों को लाभ होगा। ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। हम किसान की कहते हैं, किसान के प्रतिनिधि मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने तो हम किसानों को लाभ देने का काम करें। और इसलिए ये व्यवस्था कई सालों की थी, उसको हमने बदली। अब गेहूं के साथ गेहूं खरीदेगा खाद्य विभाग, और चना सरसों मसूर खरीदेगा विपणन संघ मार्केट, उसको हमने एजेंसी बनाई भारत सरकार के लिए, और समर्थन मूल्य पे। और जैसे ही हम 15 मार्च से शुरू करेंगे खरीदी, तो जो किसान मंडी में या व्यापारी जो रेट कम करते थे, क्यों रेट कम करते थे? क्योंकि मान लो उदाहरण के लिए भोपाल मंडी में व्यापारी है 100 या 200 या 500, उनकी क्षमता है 5000 कुंटल खरीदने की रोज, और माल आ जाएगा 20,000 कुंटल 10,000 कुंटल, तो बोली को लगाएंगे। लेकिन अब समर्थन मूल्य पे आएगा, माल कम आएगा तो बोली लगाना पड़ेगा, रेट बढ़ाना पड़ेगा। उदाहरण, पिछले बार सरसों 13 कुंटल खरीदते थे प्रति हेक्टर, कमलनाथ जी ने किया था। इसी बीच हम सरकार आ गई, शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए, मैं कृषि मंत्री बन गया। चना खरीदते थे 15 कुंटल प्रति हेक्टर, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में कर लिया 19 कुंटल, पूरे प्रदेश में 15। मैंने कहा नहीं 15 क्यों, छिंदवाड़ा में पता क्या 70 कुंटल होता है, जबकि हरदा में 20 से ऊपर होता है, होशंगाबाद में 20 से ऊपर होता है। खरगोन सचिन यादव कृषि मंत्री था, वहां 23 कुंटल 22 कुंटल प्रति हेक्टर होता है, लेकिन खरीदे थे 15। मैंने सचिन यादव के भी 20 कुंटल का है। पूरे प्रदेश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी जी का नारा उसको चलता है, उसका फायदा क्या हुआ? जो सरसों समर्थन मूल्य पे हमने खरीदने के पहले 13 से 20 किया, उसके कारण पूरा समर्थन मूल्य पे आने लगा। एक दिन की सीमा थी 25 कुंटल सरसों चना मसूर, 25 कुंटल किसान बेच सकता है एक दिन में। अब मान लो आपके 1000 कुंटल है, तो आपको 25 दिन आना पड़ेगा, और एक बार में 30 दिन में लंबा लगेगा 75 दिन, यानी 2.5 महीने आपको बेचने में लगता था। आपका डीजल जलता, आपके टायर किस्ते, आपके मजदूर ट्रैक्टर डालने लगता है, इसलिए किसान मजबूर होकर मंडी में ले जाता है, कोने कोने वहां पे बेचता था। वो सरसों अनलिमिटेड करने से, चना अनलिमिटेड करने से, जो 2500 से मिनिमम मैक्सिमम 3800 औसत जो आता है उसका निकाला 3032 था। लेकिन जैसे ही हमने शुरू किया खरीदना, तो 4425 समर्थन मूल्य था, लेकिन वो हो गया समर्थन मूल्य से ऊपर 4500 मिनिमम और 5600 मैक्सिमम, यानी 1000 कुंटल से 2000 कुंटल प्रति कुंटल रेट हम किसानों को ज्यादा दिलाने में सफल है। उससे 1000 करोड़ का किसान को फायदा हुआ, और उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो जीती ने बनी है 40,000 60,000 60,000 से। हमने किसानों को बीमा दिया, मुख्यमंत्री शिवराज जी के आते से 2990 करोड़, और 2990 करोड़ सैंक्शन किए बीमा कंपनी ने। कमल सुविधा केंद्र मैंने लगाया किसानों का सच्चा साथी, उसका नंबर फिर बता देता हूँ 0755 2 55 88 3 2 3 0755 255 8823। ये किसानों से कहा कि शिकायत करें, और किसानों की शिकायत आई मेरे पास कि हमको बीमा नहीं मिला है। मैंने हर 8 दिन में बुलाता था बीमा कंपनी के बैंक वालों का, और उसके कारण 3228 करोड़ दिलाए, 338 करोड़ ज्यादा दिलाए। उसके बाद 19 का बीमा नहीं दिया था इन्होंने, हमने दिया 4500 करोड़ सैंक्शन हुआ था। उसकी शिकायत आई, हमने आज 5470 करोड़ दिलवा दिया, 960 करोड़ से ज्यादा, 950 करोड़ से ज्यादा दिलवा दिया। अभी भी जो किसान रह गए जिनके कमियां हैं, पोर्टल पे नहीं चढ़े, उनकी भी मैं जांच करा रहा हूँ। 1,30,000 थे, उसमें से 28,000 का सुधार दिया है, 1,02,000 अभी भी बचे हैं, उनका सुधारने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। चेयरमैन से बात की मैंने, भारत सरकार के जो बीमा कंपनी है मुल्तान की, उनसे की है, मंत्री जी से की है, ये पोर्टल चालू करके इनको भी जला, ताकि एक एक किसान को बीमा मिल जाए। ये है किसानों की सरकार, किसानों के कुछ दर्द करते हैं। पहले कोई सुनता नहीं था, कांग्रेस के 15 महीने 16 महीने में किसानों की कोई सुनवाई नहीं थी, और ये किसानों की बात करते इनको नैतिक अधिकार नहीं है। और इसलिए इस बार सोमवार से पंजीयन शुरू हो जाएगा, गेहूं का जैसे शुरू हुआ है, जैसे चना सरसों मसूर का, और खरीदी भी 15 मार्च से गेहूं की शुरू होगी, तो इसकी भी शुरू होगी, अलग अलग होगी। इनकी खरीदेंगे फूड वाले, और चना सरसों मसूर खरीदेंगे विपणन संघ के माध्यम से, और सेंटर भी गांव-गांव करेंगे, ताकि किसान को गांव में ही सुविधा हो जाए। जो मई जून में खरीदने से गीला होता था, सड़ता था, और भ्रष्टाचार भी होता था, वो सब रुकेगा। और किसान का चना का वजन जैसी फसल आती है अच्छा रहता है, 5 कुंटल एक कुंटल पे 5 किलो कम हो जाता है, वो भी नहीं होगा, वो भी लाभ मिलेगा। तो ये है सरकार भारतीय जनता पार्टी, जो कहते हैं वो करते हैं। हम कहते हैं हम किसानों की सरकार है, किसान के बेटे हम किसानों के लिए कर रहे हैं। ये परिवर्तन हुआ से हजारों करोड़ का किसान को फायदा होगा, और समर्थन मूल्य से फसलें ऊपर हो जाएंगी तीनों। अभी होशंगाबाद में किसानों ने प्रदर्शन